सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम, यानी कि ये एक तरह का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि HDFC बैंक के द्वारा निकाला गया है 2024 में। यहाँ पर भले ही 2023 लिखा हुआ है, लेकिन 2024 ही रियल है, वो थोड़ा अपडेट होना बाकी है HDFC बैंक के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा इसके डिटेल में बताया कि आप लोगों को 75,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप एलिजिबल है तो। इसमें कोई कास्ट, कोई कैटेगरी आपसे नहीं ऐसा है, अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप नहीं। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म भरें और स्कॉलरशिप पाइए। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर HDFC बैंक सर्च करना है, HDFC बैंक परिवर्तन। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा। यहाँ पर आएंगे और इस नोटिस को पढ़ेंगे। यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट प्रोग्राम। प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा है। देखो, ECSS का मतलब है एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट। ये प्रोग्राम है जो कि HDFC बैंक के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिया हुआ है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा है। स्कॉलरशिप के बारे में देखो, 3 टाइप का स्कॉलरशिप है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक है फॉर स्कूल स्टूडेंट, पहली क्लास से लेकर के 10वीं तक, सॉरी, पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक। ठीक है, ये स्कूल स्टूडेंट है, यहाँ पर हो गया। मेरिट कम नीड बेस्ड 2024 में, एक बात हो गई। दूसरा आपका बता रहा स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स वालों के लिए। ठीक है, 2024 अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। और तीसरा आपका बता रहा है प्रोग्राम दो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, तो 3 टाइप का यहाँ पर स्कॉलरशिप है 3 तरह के लोगों के लिए। तो पहला देखते हैं हम लोग स्कूल स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर सबका सेम ही एलिजिबिलिटी, फिर आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर आना है और नीचे अगर आपको आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता रहा है। देखो, फॉर इंडिया नेशनल ओनली, सिर्फ इंडिया वालों के लिए। और एक बात है यहाँ पर, द स्टूडेंट मस्ट करेंटली स्टडिंग इन 1st to 12th, मतलब पहली से लेकर के 12वीं तक में जो पढ़ रहा है बच्चा उनके लिए है। और डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक कोर्स इन प्राइवेट गवर्नमेंट और एडेड स्कूल के वालों के लिए। और जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए थे पहली से लेकर के 12वीं तक में, सब लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए थे तो वो उनका 75% मार्क्स आया है, सॉरी 55%, 55%, तो उनके लिए। तो आप समझे नहीं होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं और लास्ट ईयर यानी कि आपका जो है ना 9th में 55% मार्क्स आया है, तो आप इसके में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करंट जो अभी क्लास में ना उससे पहले वाले क्लास में आपका इतना मार्क्स आया तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एनुअल फैमिली इनकम जो है ना आपका 2.5 लाख बोला गया है, उससे जो है ना आपका ऊपर नहीं होना चाहिए, लेस देन, इससे नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रीफरेंस दिया जाएगा किनको, जो जिनके पेरेंट्स लास्ट 3 ईयर, यहाँ पे लिखा गया है लास्ट 3 ईयर जो भी हमारा हुआ कोविड-19 उनसे अफेक्टेड है, उनके पास ये प्रूफ है कि वो उससे अफेक्टेड थे, तो उनके लिए जो है ना यहाँ पर प्रीफरेंस दिया गया, उनको ज़्यादा उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट बता रहा फॉर दोज परस्यूइंग अ डिप्लोमा कोर्स, ओनली स्टूडेंट परस्यूइंग एट अ डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 12th और एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, यानी कि जो आफ्टर 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उन वो भी एलिजिबल है स्कॉलरशिप में। ठीक है, आप बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है फॉर 1st क्लास to 6, यानी कि पहली से लेकर के 6वीं तक के बच्चों को 15,000 सैलरी मिलेगा। और 7वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को, और साथ ही डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 18,000। ठीक है, बताया 18,000 आपको मिलेगा उसमें स्कॉलरशिप। अब डॉक्यूमेंट वगैरह आपको मांग रहा है, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांग रहा है आप लोग को। ठीक है, एक मत लीजिए, 2-3 लीजिए। अब प्रीवियस ईयर मार्कशीट आपको बता, 2023 से 2024 का मार्कशीट आपको बता रहा है प्रीवियस ईयर, जिसमें आपका 55% मार्क्स आया ना, 10वीं में है तो 9वीं का आपको मांग रहा है उसमें मार्कशीट, अगर आपको 55% से ऊपर मार्क्स आए तो। अब आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको है तो एक प्रूफ है, तो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, हाँ करंट ईयर एडमिशन प्रूफ भी आपको मांग गया। फीस रिसिप्ट हो गया, एडमिशन लेटर हो गया, इंस्टीट्यूशन ID कार्ड या फिर बोनीफाइड सर्टिफिकेट, आपको करंट ईयर का प्रूफ आपको मांग रहा है एडमिशन का, कि साल एडमिशन ली है कि नहीं। अब आपको जैसा बता रहा है एप्लीकेंट बैंक पासबुक, अगर बैंक पासबुक ले सकते हैं, या फिर कैंसल चेक, या फिर आप इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो कैप्चर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म,
आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना चेक कैप्चर करना पड़ेगा कि आपको बता रहा है। आवर इनकम प्रूफ आपको देना होगा, एनी ऑफ द 3 प्रूफ गिवन बिलो। तो ये जो 3 प्रूफ आपको है ना, इनमें से कोई एक प्रूफ आपको देना होगा। इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत से, या फिर वार्ड कौंसिल या फिर सरपंच से, या फिर इनकम प्रूफ इशूड बाय एसडीएम डीएम वगैरह से, या फिर एफिडेविट। ये 3 प्रूफ है, इन 3 प्रूफ में से कोई भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ फैमिली, पर्सनल क्राइसिस इफ़ एप्लीकेबल, ये आपको बताना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले जो है ना आपको नीचे देखो, नीचे आपको दिया हुआ है अप्लाई नाउ पे, मैं आपको उसका भी बताऊंगा स्टेप, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से आपको अप्लाई करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताया गया है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी चलते देखो, डेडलाइन जो है ना आपको बता रहा है 4 सितंबर तक ही स्कॉलरशिप ओपन रहेगा। 4 सितंबर से पहले को अभी दूर लग रहा है 4 सितंबर कभी, मतलब अभी आप लोगों के 4 सितंबर बहुत टाइम है, अभी 2-3 महीना बाकी नहीं, 4 सितंबर बहुत करीब। आप जल्द से जल्द अपलोड मतलब अपना जो काम है वो कर लीजिए स्कॉलरशिप का। फिर आपको जो है ना नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा मिलेगा अंडर ग्रेजुएशन कोर्स वालों का। इसमें देखेंगे तो इसमें भी इसमें जो है ना आपको बता रहा है, ऊपर आएंगे तो सेकंड वाला ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, इसमें भी आपको नेशनलिटी मांग रहा, और इसमें जो है ना स्टूडेंट मस्ट परसिंग ग्रेजुएशन कोर्स। अब जो बीकॉम कर रहा है, बीएससी, बीए, बीसीए एक्सेट्रा, उनके लिए, या फिर प्रोफेशनल कोर्स इन बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बीआर नर्सिंग कर रहा है, उनको वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कर इन इंडिया में, उनके लिए स्कॉलरशिप है। और उनका भी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें 55% से ऊपर मार्क्स आया हो तो। साथ ही में एनुअल इनकम भी यहाँ पे 2.5 लाख रखा गया है, 2.5 लाख, ठीक है। और प्रीफरेंस दिया जाएगा उनको जो कोविड-19 या फिर दूसरे चीज़ से लास्ट 3 ईयर में इफेक्टेड थे, उसका प्रूफ अगर आपके पास है तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा और आपको ज़्यादा जल्दी सपोर्ट किया जाएगा। अब जो जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं उनको 30,000 सैलरी मिलेगा, और जो प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन है कोर्स कर रहे हैं उनको 50,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसमें भी आपको सेम बता रहा है, आपको जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और प्रीवियस ईयर मार्कशीट आपको मांग गया है। पिछले एग्ज़ाम दिए थे आपने, उनमें आपको 55% से ऊपर मार्क्स आया है तो उसका जो है ना आपको मार्कशीट मांग रहा है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेम चीज़ें यहाँ पर भी। लास्ट ईयर जो एडमिशन लिए थे उसका फीस रिसीप्ट है, या फिर एडमिशन लेटर है, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, वो आपको मांग रहा है। ये आपका जो है ना, ये सॉरी मैं ये यहाँ पे मैं गलत बोल दिया, ये करंट ईयर का है, करंट ईयर, लास्ट ईयर का नहीं। लास्ट ईयर का जो है आपको मार्कशीट मांग रहा था यहाँ पर, ये आपका करंट ईयर का जो आप एडमिशन लिए हैं ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि जो है ना स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं तो आप इसी जगह यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर इसलिए आपको मांग रहा है। मतलब आप स्कॉलरशिप का जो पैसा है उसको पढ़ाई में यूज़ करिए, इसलिए आपको मांग रहा है ये प्रूफ। फिर आपका पासबुक, कैंसर लेटर, इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो कैप्चर आपको मांग रहा है। और इसमें जो है ना इनकम प्रूफ, इन दोनों में से जो मैं बताया था, सरपंच या फिर पंचायती ग्राम पंचायत से इनकम प्रूफ बनवाना है, या फिर एफिडेविट या फिर एसडीएम डीएम से यहाँ पर आपको जो है ना इनकम प्रूफ इशू करना है, ठीक है। फिर आपको जो है ना प्रूफ ऑफ फैमिली आपको बताना है, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस आपको नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई नाम पे मिलेगा, ऐसा आप कर सकते हैं अप्लाई। अब लास्ट में बचता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। इसमें नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्कूल स्टूडेंट को बता दिया, अंडर ग्रेजुएशन वाले को बता दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन का देख लेते। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को नेशनलिटी बता रहा, और यहाँ पर जो है ना जो जनरल कोर्स कर रहे हैं एमकॉम, एमए एक्सेट्रा, या फिर प्रोफेशनल कोर्स एमटेक, एमबीए एक्सेट्रा, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज से, उनके लिए है ये। और साथ ही में जो लास्ट ईयर क्वालिफाई किए थे एग्ज़ाम और उनका 50% से ऊपर मार्क्स आया है, विथ मतलब कम से कम 50 आया है फिर उससे ऊपर आया, तो उनके लिए है। साथ ही में उनका एनुअल इनकम, फैमिली इनकम 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, और प्रीफरेंस दे देगा जो लास्ट 3 ईयर में जो है ना अफेक्टेड है, उनके प्रूफ चाहिए, तभी वो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस देगा, उनको जल्दी जो है ना सपोर्ट किया जाएगा, उनको जल्दी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये बता रहा है उन लोगों को। सेम ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, यहाँ पर जो है ना आपको बेनिफिट कितना मिलता है। देखो बेनिफिट की बात करें ना तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनको 35,000 तक मिलेगा स्कॉलरशिप, और जो प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है
उनको 75,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। 75,000, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। डॉक्यूमेंट में आपको वही सेम आपको बता रहा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ के लिए आप फिर करंट ईयर का प्रूफ मांग रहा है आपको, फिर क्या बोलते हैं बैंक में से कोई प्रूफ मांग रहा है, पासबुक या फिर कैंसल चेक, फिर इनकम प्रूफ आपसे मांग रहा है। यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक इनकम प्रूफ बनाना है, आप लोगों को देना है। फिर आपको जो है ना फैमिली प्रूफ ऑफ फैमिली, ये आपको बता रहा है। अप्लाई कैसे करना है, आप चलते हैं अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, तो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो 4 सितंबर इसका लास्ट डेट है, बार बार बता रहा हूँ मैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही लोडिंग होगा और फिर यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। नीचे अगर आप आएंगे देखो बड़ी फॉर स्टडी, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना क्या करना है, यहाँ पर लिख क्या स्कॉलरशिप इज़ नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर आप लोग को ये लिंक मिला हुआ हियर का लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है, हियर पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक और अलग जो है स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको मिलेगा HDFC स्कॉलरशिप, तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे, फिर लोडिंग होगा और एक नया इंटरफेस शो होगा। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से एक मतलब अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो देखो 4 सितंबर आपको बता रहा है, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल कोर्स वगैरह यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है 35,000 सैलरी, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है। फिर नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो व्यू डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अप्लाई करना है अपने को तो अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर आपको जो है ना यहाँ पर जो है ना मोबाइल नंबर आपको डालना है और पासवर्ड डाल करके जो है ना आपको लॉगिन करना है यहाँ पर, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे फिर से क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है वापस से, फिर आपके सामने आएगा प्रोसेस शो हो जाएगा। आपने पहले लॉगिन किए, अब आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, थोड़ा लोडिंग होगा और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन बताया गया आपको किस तरह का, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि आप आई नीड स्कॉलरशिप फॉर, आप किस चीज़ के लिए स्कॉलरशिप ले रहे हैं, ये आपको बताना। उसके बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप लोग को वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर आपको वेरीफाई करवाना एक मतलब इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ना साइन इन करने के लिए बोला गया, आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को बता रहा है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल आपको जो है ना भरना है। यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है, मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा इसलिए यहाँ पर पेंडिंग आपको बता रहा है। यहाँ पर पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना ये बता रहा है सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नाम आपको जो है ना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको बता रहा होगा, शो हो रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फिर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, फिर आपको जो है ना डेट ऑफ बर्थ, पहले आपको जो यहाँ पर देखो DD लिखा हुआ है यानी कि डेट और डे, फिर आपको वो मंथ, फिर आपको ईयर यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पर आप लोग जो है ना अपना जेंडर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड देना है। फिर एनुअल फैमिली इनकम आपको बताना है। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग पर्सन है उसको बताना है। फिर पेरेंट स्टेटस और फिर नंबर ऑफ सिबलिंग यहाँ पे आपको बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पर आपको जो है ना एड्रेस लाइन, उसके बाद जो है ना यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आप लोगों को। फिर आपको यहाँ पर सिटी टाउन या फिर कौन से गांव कौन से विलेज में रहते हैं उसके यहाँ पर आपको नाम डालना है, और जिस विलेज जिस टाउन जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसके यहाँ पर आप लोगों को पिन कोड नंबर डालना है। जैसे कि मुंबई में रहते हैं
तो मुंबई 4,09,000, मुंबई 4,01,000, मुंबई 4,03,000 में रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा डालना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो है ना सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एजुकेशन डिटेल है। तो एजुकेशन डेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना आपको एजुकेशन यहाँ पे बता रहा है आप लोगों को एजुकेशन डेट में आपको जो है ना सिर्फ आपको जो है ना सिलेक्ट प्रेजेंट क्लास, अभी कौन सी क्लास में चल रही है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहा है आप लोगों को। और फिर नीचे आएंगे तो फिर उसके बाद आप लोग को फैमिली मेम्बर आपको बताना है, इस पर क्लिक करेंगे तो फैमिली मेम्बर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, देखो ऐड फैमिली मेम्बर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता जाएगा सब कुछ। नेम आपको बताना है, मोबाइल नंबर, फिर एनुअल इनकम, फिर रिलेशन क्या है इस पर क्लिक करेंगे आपको शो क्या रिलेशन, आप गार्जियन है, फादर है, मदर है, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर क्वालिफिकेशन, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है इस पर क्लिक करेंगे ना आपको शो हो जाएगा। केजी में है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास करते करते यहाँ पे आप लोगों को जो है ना पोस्टल डॉक्टरल तक यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन है। फिर ऑक्यूपेशन में क्लिक करके यहाँ पे बता रहा है लाइब्रेरियन है, कारपेंटर, कैशियर, चेफ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बहुत सारे इसके अंदर है, ठीक है, बहुत सारे आप डाल सकते हैं, मतलब कोई एक आपको डालना है। सेव करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। फिर आपको डालना है डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जो है ना मैंने अभी पिछला वाला नहीं भरा है फॉर्म, इसलिए यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। मैं ओके कर लेता हूँ। देखो इसी तरीके से आपको जो है ना सब फॉर्म है, आपको डॉक्यूमेंट डालना है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आपको जो है ना मार्कशीट वगैरह अपलोड करना है, फिर रेफरेंस, बैंक डिटेल आपको भरना है। मैंने आपको जैसे बताया बैंक आपको प्रूफ मांग रहा है, क्या बोलते हैं ये, चेक बुक, कैंसल चेक, वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आप इसको मोर अबाउट ऑफ सेल्फ, अपने बारे में हमें बताना है, अपने बारे में तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एग्री करता है। फिर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपका यहाँ पर प्रीव्यू खुल जाएगा, आपको प्रीव्यू बताया लगेगा वो आपके बारे में। और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, फिर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस है, यहाँ पर आपको इस तरह फॉर्म फिल करना है। इसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।